बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायकों में। तो मेरे प्यार, सो आपने आज तक बहुत तरह के शामी कबाब बनाए होंगे, लेकिन जो शामी कबाब आज हम बनाएंगे, जिस तरह से इसकी खूबसूरती होगी, जिस तरह से इसका एक बहुत ही यूनिक टेस्ट होगा और जिस तरह से ये इतने रेशेदार होंगे, इंशाल्लाह आपको आज कुछ नया जानने को मिलेगा। और जब मेहमान ये कबाब खाएंगे तो उनके मुंह से वाह वाह निकल जाएगी, इंशाल्लाह वो बहुत तारीफें करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यार सा प्रेशर कुकर लेंगे और सिर्फ 2-3 टेबल स्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल के लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे ये गरम मसाले नहीं, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट ऑयल के अंदर ये गरम मसाले ऐड नहीं किए जाते, ये जल जाते हैं। पहले कोई और चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास बड़े प्याज थे जिनको हमने ऐड किया है। इनको ब्राउन नहीं करना आपने, जब थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, ठीक है। याद रखिएगा, प्याज को हरगिज़ आपने ब्राउन नहीं करना, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ये है हमारे पास 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और तेजपात, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मीट। ये लें जी, तकरीबन 400 ग्राम के पास हमारे पास ये बीफ है। इसकी हम यहाँ पे अच्छी भली भुनाई करेंगे बगैर टेंशन लिए। पानी ऐड कर दें अगर आपको लगे कि ये जल रहा है, लेकिन आपने कम से कम 10 मिनट की भुनाई ज़रूर करनी है, ठीक है। यहीं पे टेस्ट डिवेल्प हो रहा है सारा। और यहाँ पे आज जो बीफ है ना, ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, ये देखें। इस पानी को आपने ड्राई करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो समझ लें कि शानदार किस्म का टिप आपके हाथ लग गया और इसके रिजल्ट्स आपको एंड पे नजर आएंगे टेस्ट की सूरत में, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इसमें हाफ टी स्पून यानी कि थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। पाउडर वाली ऐड नहीं करेंगे। और नमक इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे हम इसकी करेंगे भुनाई और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे पहले हमने दाल को भिगो के रखा था। ये लें जी, ये तकरीबन 1 कप के करीब दाल थी। इसका पानी हमने निकाल दिया और ये यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। दाल की कच्ची की कभी भी भुनाई नहीं की जाती। पानी इसमें ऐड कर देंगे इतना कि गोश्त अच्छे से इसमें डिप हो जाए। उसके बाद आपने इसको सीटी पे रखना है तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए, क्योंकि ये बीफ है। मटन हो तो आपने 12 मिनट के लिए रखना है। और अगर इसी बीफ को आपने देगची में बनाना है तो कम से कम 40 से 45 मिनट आपने इसको पकाना है, ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमें तकरीबन 22 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, यहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए। मीट आपने देख लेना है अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, ठीक है। दाल तो गली गई होगी इतनी देर में ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्लेम को फुल हाई कर देना है और इस पानी को यहीं पे आपने ड्राई करना है। चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं और जले नहीं। और यहाँ पे ये देखें आप, ये ड्राई होना शुरू हो गया है। इसके ये जो खड़े मसाले यहाँ पे, जिसमें बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, तेज़पात है, उसको हम यहीं पे रिमूव कर देंगे, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इजीली यहीं पे ये रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आपने फ्लेम को रखना है थोड़ा सा मीडियम और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये नीचे लगे नहीं। याद रखिएगा, गरम जो पाउडर मसाले हैं वो अभी तक हमने ऐड नहीं किए, ना ही कोई हरा मसाला इसमें हमने ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक मदनी चाहिए या कोई भी, आप यहाँ पे किसी चीज़ के साथ भी इसको अच्छे से दबा लें। नहीं है ये चीज़ें तो आप कुंडी में ले जाके भी इसको कूट सकते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से हमने इसको हार्ड कर लिया है और चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ नहीं हो चाहिए। इसको अब आपने ठंडा कर लेना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक खूबसूरत से बॉल में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी फ्लेवरिंग करेंगे, यहाँ पे हम इसकी खूबसूरती पे काम करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक बहुत ही शानदार सा खुशबू का टच देंगे, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ ये रेड पेपर, जो कि मेरी फेवरेट है, तकरीबन हर दूसरी रेसिपी में मैं यूज़ करता हूँ। 1 टीस्पून के करीब चॉप की हुई हरी मिर्च भी 1 टीस्पून। हमने, आपको याद होगा कि कुटी हुई लाल मिर्च कम ऐड की थी, इसलिए कम की थी क्योंकि हमने ये ऐड करनी है। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें, आप पुदीना भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसकी बाइंडिंग के लिए, कहीं ये टिक्कियाँ खुल ना जाए, कबाब खुल ना जाए, 1 अंडा ऐड करेंगे। अगर ये आपका मिक्सचर पतला हो तो आधा अंडा आपने ऐड करना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ दरदरा सा खुश धनिया ऐड कर देंगे। काली मिर्च 1 चुटकी जाएगी इसमें, ज़ीरा ½ टीस्पून ऐड कर देंगे। और उसके बाद आपने इसकी अच्छे से कर देनी है मिक्सिंग। ये तो हो गए मसाले हरे खुशबूदार से। अब मज़ीद इसको एक स्पेशल टच देंगे हम, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, अच्छे से इसकी पहले मिक्सिंग करनी है।
मिक्सिंग कर लेने के बाद यहाँ बीच में हम थोड़ा सा रास्ता बना लेंगे और इस तरह से उंगली से निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने इसकी करनी है फ्लेवरिंग। कोयला कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे जो है वो जला लिया था। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या बटर ऐड करके ढक्कन रख देंगे सिर्फ 30 सेकंड के लिए, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं ऐड करना आपने, वरना जो फ्लेवर है वो ओवर हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। सिर्फ 30 सेकंड जो है आपने ढक्कन ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको निकाल देंगे। अब आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ठीक है। इसको फ्राई करने का भी स्पेशल तरीका होता है। कुछ लोग जो है इसको जला देते हैं, कैसे मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। पूरी मिक्सिंग करने के बाद ये देखें बाइंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। इसके आपने कबाब बना लेने हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसको फ्रीजर में सेव कर सकते हैं 2-3 महीने, इसको कुछ नहीं होता। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत अहम बात देखिएगा, आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब इनको फ्राई करना है, ये बात याद रखनी है। ये अंदर से कंप्लीटली डन है, सिर्फ इसके अंदर एक कच्चा अंडा है जिसकी आपने पकाई करनी है, ठीक है। और उसी अंडे की वजह से ये ऊपर से क्रिस्पी भी होंगे। कभी भी यहाँ पे इसको शामी कबाब को ओवर कुक नहीं करते, ब्लैक नहीं करते, गोल्डन करना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खाने में। तो मेरे प्यार दोस्तों, शामी कबाब आपके लिए तैयार है। शामी कबाब रेसिपी के लिए, शामी बीफ कबाब रेसिपी के लिए, इसके अलावा सीख कबाब रेसिपी के लिए, इजी कबाब रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, ईद उल अज़हा रेसिपी के लिए, ईद उल अज़हा रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।